हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जब हम किसी फील्ड में कामयाब कैसे हों, हम बात करना चाहेंगे कि जब आप किसी फील्ड में कामयाब होने के लिए सैकड़ों बार आप प्रयास करते हैं, सैकड़ों बार प्रयास करते हैं, तो आप और फिर भी आप यदि कामयाब नहीं होते हैं, सैकड़ों बार यदि आप प्रयास करते हैं फिर भी आप कामयाब नहीं होते हैं, तो आपको ये इतनी जानकारी तो मिल जाती है, इतनी जानकारी मिल जाती है कि ये सैकड़ों गलतियां या इस कार्य में, जब एक ही कार्य में, कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि एक ही कार्य में, एक ही फील्ड में आप सैकड़ों बार प्रयास करते हैं और आप कामयाब नहीं होते हैं, तो आपको ये जानकारी मिल जाती है कि उस फील्ड में, उस कार्य में ये जो 100 से अधिक तरीके हैं इनसे जिनसे हम फेल हुए हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि 100 से अधिक तरीके उस कार्य में, उस फील्ड में फेल होने के तरीके हैं। किसी पार्टिकुलर कार्य में या फील्ड में यदि आप सैकड़ों बार फेल हो जाते हैं, तो सैकड़ों तरीके आपको पता चल जाते हैं कि हाँ, इनसे हम फेल हुआ जा सकता है। तथा और एक बात आती है कामयाबी के लिए कि जिस तरीके से आप फेल हो गए, जो तरीका इस्तेमाल करके, जो साधन इस्तेमाल करके, जो टाइमिंग इस्तेमाल करके आप यह जिस माइंडसेट या जिस सोच, जिस नॉलेज या जिस इंफॉर्मेशन का इसका इस्तेमाल करके, जिस टेक्नोलॉजी का, जिस बिलीव्स का, जिस डाउट का, जिस मनोस्थिति का इस्तेमाल करते हुए आप फेल हो गए हैं, उसको रिपीट मत करिएगा, उसको रिजर्व में रख लीजिएगा कि हाँ, ये चीज़ गलत हुई, इसने गलत परिणाम दिया है। अब दूसरा नया ट्राई करिएगा, नई मनोस्थिति, नई टेक्नोलॉजी, नए बिलीव्स, नए नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन, नई स्किल, नए टैलेंट के साथ उसी कार्य को, उसी फील्ड को, उसी फील्ड में फिर से ट्रायल करिएगा। ऐसा करते हुए यदि आप सैकड़ों बार आप फेल हो जाते हैं, सैकड़ों बार फेल हो जाते हैं, तो आपको सैकड़ों नॉलेज, स्किल, इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज आपको इकट्ठा हो जाएगा जिसको आपने ट्राई किया है, लेकिन वो फेल हुआ है। वह फेल हुआ तो फेल होने के तरीके आपको पता चल गए। अर्थात मतलब दो ही तरीके हैं कामयाब होने के, या तो आपको कामयाबी के रास्ते मालूम हो, या आपको फेल होने के रास्ते मालूम हो। या तो फेल होने के, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होने के रास्ते यदि मालूम हो तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि फेल होने को आप रिपीट नहीं करेंगे। कामयाब होने के रास्ते मालूम हो तो आप कामयाब होने के रास्ते को ही रिपीट करेंगे। फेल तो आदमी तो तब होता है कि जब कभी तो कामयाब होने का रास्ता इस्तेमाल करता है, कभी वो फेल होने का रास्ता इस्तेमाल करता है। अर्थात जब आप एक ही फील्ड में सैकड़ों बार आप फेल हो रहे हैं, सैकड़ों बार के तरीके आपको मालूम हो गए कि इनसे फेल हुआ जाता है। लेकिन अगर मान लिया एक ही जिस रास्ते से, जिस तरीके से आप फेल हुए हैं, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं और उससे बार बार फेल हो रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। यह आपकी गलती है कि जब आपको मालूम है कि इस तरीके से हम फेल हो रहे हैं और फिर भी आप उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह है आपकी गलती। आप कह सकते हैं कि यदि किसी फील्ड में हम फेल हो रहे हैं, आप कभी नहीं फेल होते हैं। आपका आइडिया फेल हो सकता है, आपका प्लान फेल हो सकता है, आपकी सोच फेल हो सकती है, आपके साधन संसाधन फेल हो सकते हैं, साधन संसाधनों को इस्तेमाल करने का तरीका फेल हो सकता है, टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, कुछ भी फेल हो सकती है, लेकिन आप नहीं फेल हो सकते हैं। क्योंकि आपने खुद का इस्तेमाल थोड़ा ना किया है। सक्सेस के लिए हम साधन संसाधनों, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल, टैलेंट, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं।
समय परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें फेल हो सकती हैं। ये चीज़ें फेल हो सकती हैं, या ये कह लीजिएगा कोई भी ये चीज़ें फेल होती कैसे हैं? फेल कैसे होती हैं कि जब हमको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि कहा जाता है कि गलत रिंच से तो आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते हैं, एक बोल्ट नहीं खोल सकते हैं। जब तक कि सही बोल्ट के लिए सही रिंच नहीं होगी तब तक आप नहीं खोल सकते। इसलिए बिल्कुल पहली बार में निशाना यदि आप लगाने की, अर्थात सफल होने की प्रैक्टिस, प्रथम चरण में सफल होने की प्रैक्टिस की जाती है। सफल होने की प्रैक्टिस, हमें सफल होने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सफल होने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अर्थात ये भी मान लीजिएगा कि निशाना, टारगेट जितना पास का होगा उस पर निशाना लगाना उतना ही आसान होगा। निशाना लगाना उतना ही आसान होगा, और टारगेट की दूरी जितनी ही बढ़ती चली जाएगी उतना ही निशाना लगाना मुश्किल हो जाएगा। पहली बार में हम निशाना लगा रहे हैं, सही निशाना लग जाए बाई चांस, नहीं तो हमें निशाना लगाना सीखना पड़ेगा। हमें कामयाब होना सीखना पड़ता है, हमें कामयाब होने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम बार बार निशाना लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारा निशाना, हमारा एक्शन टारगेट के करीब पहुंचता चला जाएगा, और आखिरकार एक दिन इतना सुधर जाएगा हमारा प्रयास कि वो टारगेट पर ही लगेगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है, किसी फील्ड में अपने एक्शन, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने प्रयासों की सार्थकता तभी मालूम होगी जब हम वो प्रयास करेंगे। अर्थात हम सफल होने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से टारगेट पर निशाना लगाने की। और जितना ही दूर टारगेट होगा, स्वाभाविक बात है कि उसके लिए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा ताकत से हमको निशाना लगाना पड़ेगा, उतने बेहतर साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अर्थात कुछ सफलताएं ऐसी हैं जिनको हम शारीरिक फोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे टारगेट हैं जिनको हम, या कुछ सफलताएं ऐसी हैं जिनको हम मानसिक फोर्स, मानसिक ताकत से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ ऐसे टारगेट हो जाते हैं जिसके लिए साधन या संसाधनों की आवश्यकता होती है। बिना साधन या संसाधनों के हम उन टारगेट को प्राप्त नहीं कर सकते, उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात कुछ सफलताएं हम बिना साधन या संसाधनों के प्राप्त कर सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट हम बिना साधन या संसाधनों के कर सकते हैं, लेकिन कुछ सफलताएं ऐसी हैं जिनके लिए साधन और संसाधनों की आवश्यकता होती है। जिसके लिए जो साधन संसाधनों की आवश्यकता होती है, या जिसके लिए जो साधन या संसाधन निर्धारित हैं, उन साधन या संसाधनों के साथ ही साथ हम उन सफलताओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम बार बार जब हम एक ही फील्ड में, अर्थात एक फील्ड में, एक ही कार्य में हम नए नए परिस्थितियों या नए नए मूड, नए नए साधन संसाधनों के साथ में हम प्रयास करते रहें, मालूम होता रहे कि हाँ इससे हम अपने लक्ष्य के करीब कितना पहुँचे हैं, या मान लिया यह सफल होने का तरीका है या ये असफल होने का, एक ही फील्ड में। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम अलग अलग फील्ड, अलग अलग कार्यों को हम ट्राई करते हैं, जब हम अलग अलग कार्यों, अलग अलग फील्ड को या अलग अलग फील्ड में ट्राई करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारे खुद के इंटरेस्ट का पता चलता है, कौन सा मतलब किस कार्य में हम इंटरेस्टेड हैं, किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, कौन सा फील्ड हमको अच्छा लगता है, कौन सा कार्य हमको अच्छा लगता है, कौन सा कार्य हम कर सकते हैं, कौन सा फील्ड में हम कर सकते हैं। अर्थात किस में हमारा रिस्पांस अधिक है, किस में हम बेहतर कर सकते हैं, किस में हम बेस्ट कर सकते हैं। अर्थात हमारी जो वर्तमान क्षमता है उसके आधार पर
उसके आधार पर किन कार्यों में हमारा बेस्ट है। अब जिसमें बेस्ट है फिर उसी में हम और ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी में फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को हम डिससेलेक्ट कर देते हैं। डिससेलेक्ट कर देते हैं तो ये होता है कि एक विशेषज्ञता को प्राप्त करना और फिर उसमें फोकस करते हुए हम बार बार उसमें ट्राई करते हैं। उसमें हम सफलता वाले और असफलता वाले एक्शन को क्लियर करते जाते हैं, जिनसे सफलता प्राप्त होती है उसको हम रिपीट करते चले जाते हैं। इस तरीके से हम लक्ष्य का निर्धारण अर्थात कार्य का निर्धारण, फील्ड का निर्धारण और उसमें कौन सा कार्य सफलता देता है, कौन सा असफलता देता है, इसका निर्धारण हम कर सकते हैं और इसके द्वारा हम जो चीज़ कामयाबी देती है उसको हम रिपीट करते हुए दोहरा सकते हैं और वो हमको बेहतर रिटर्न देगा। नमस्कार, धन्यवाद।